हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेलिस डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रेलिस डायग्राम? इन डिजिटल कम्युनिकेशन, a trellis diagram is a graphical representation of a finite state machine illustrating the possible states and transition between them। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेलिस डायग्राम भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? कन्वोल्यूशनल एनकोडर का। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब हम ट्रेलिस डायग्राम यूज करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट स्टेट डिफाइन करते हैं। तो ट्रेलिस डायग्राम उन डिफरेंट स्टेट्स के साथ वो भी शो करता है कि उनके बीच में ट्रांजिशन क्या क्या है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, उसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैनल कोडिंग, trellis diagrams are used to visualize the operation of a convolutional encoder, which is a type of error control coding technique। तो अगर हम बात करें कि चैनल कोडिंग की, तो उसमें ट्रेलिस डायग्राम क्या करता है कि कन्वोल्यूशनल एनकोडर के ऑपरेशन को विजुअलाइज कराता है। ये काम किसने किया था? अभी जस्ट लास्ट लेक्चर में ये काम कोड ट्री ने किया था। तो कह सकते हैं कि ट्रेलिस डायग्राम भी वही काम कर रहा है, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इसी वजह से क्या होता है कि ट्रेलिस डायग्राम एरर को डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में हेल्प भी करता है। इसीलिए इसको हम एरर कंट्रोल कोडिंग टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, तो कुछ तो डिफरेंट होगा ही ना। कोडिट्री और ट्रेलिस डायग्राम में कुछ तो डिफरेंस होगा, जिससे कि ट्रेलिस डायग्राम को हम कह रहे हैं एरर कंट्रोल कोडिंग टेक्निक। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ ट्रेलिस डायग्राम इज टू फैसिलिटेट द डिकोडिंग प्रोसेस by providing a structured representation of the encoder's state transition। तो मैंने क्या बताया था, जो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ट्रेलिस डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन दिखाता है। उसके अकॉर्डिंग एक एक डायग्राम बन के आता है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो ट्रेलिस डायग्राम क्या करता है कि जब डिकोडिंग प्रोसेस होता है तो इसी स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, डिकोड करने में इजी होता है, और कह सकते हैं कि एरर को डिटेक्ट भी कर पाता है और एरर को करेक्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम शायद वही बोल रही है कि दिस इनेबल्स द डिकोडर टू एफिशिएंटली डिटरमाइन द मोस्ट लाइकली ट्रांसमिटेड सीक्वेंस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एरर और नॉइज। तो कहने का सेंस ये है कि ट्रेलिस डायग्राम का जो ये तरीका है, जिससे एक स्टेट ट्रांजिशन की वजह से वो एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है, और वही स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन डिकोडिंग के टाइम पे डिकोडर को कैपेबल बनाता है कि वो एक एक मोस्ट एफिशिएंट पाथ को रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इवन अगर उसमें एरर है तो भी वो मोस्ट एफिशिएंट पाथ को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और साथ में ये भी बता देगा कि उसमें एरर है या नहीं है। ठीक है, वो ऑब्वियसली उसमें दिख जाएगा। हम आगे जब देखेंगे, अभी विटर्बी एल्गोरिथम देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे हम कि कैसे डिकोडिंग होती है यूजिंग ट्रेलिस डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन चैनल कोडिंग। तो ट्रेलिस डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है एफिशिएंट डिकोडिंग, दूसरा है एरर करेक्शन, और तीसरा है इम्प्रूव रिलायबिलिटी। तो एफिशिएंट डिकोडिंग क्यों होगा? क्योंकि ट्रेलिस डायग्राम जब बनता है तो उसी को यूज करके, ट्रेलिस डायग्राम को ही यूज करके कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो ट्रेलिस डायग्राम को यूज करके डिकोडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और साथ में एरर को डिटेक्ट भी कर लेते हैं और करेक्ट भी करते हैं। सेकंड पॉइंट भी वही कह रहा है कि डिटेक्शन होता है और करेक्शन हो जाता है। और इम्प्रूव रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई भी कोड, जैसे कि मैंने इनिशियल स्टेज में बताया था कि कोई भी एरर करेक्टिंग कोड अगर होगा, उसमें अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हैं कि वो एरर को करेक्ट करने की, डिटेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी है उसमें, और करेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी है, तो दैट एरर करेक्टिंग कोड इज मोर एफिशिएंट, और उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो ही कोड एरर को डिटेक्ट भी कर पा रहा है और एरर को करेक्ट करने में हेल्प भी कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेलिस डायग्राम इन चैनल कोडिंग। अब देखते हैं कि ट्रेलिस डायग्राम बनता कैसे है। तो बिफोर ड्राइंग द ट्रेलिस डायग्राम, मैंने बोला था कि आपको ये कन्वोल्यूशनल एनकोडर पूरी तरीके से याद होना चाहिए, दिमाग में पूरी तरीके से फ्लैश करना चाहिए, और इनपुट मैंने भी सेम रखा है 101। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि बिफोर ड्राइंग द ट्रेलिस डायग्राम वी डिफाइन द स्टेट्स ऑफ अ कन्वोल्यूशनल एनकोडर। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जब हम ट्रेलिस डायग्राम बनाने जाएंगे ना,
तो स्टेट्स होने चाहिए, क्योंकि ट्रेलिस डायग्राम स्टेट्स पे ही बनाता है अपने डायग्राम को। ट्रेलिस डायग्राम स्टेट्स पे ही बनते हैं। तो उसके पहले हम स्टेट डिफाइन करेंगे। स्टेट के लिए कन्वोल्यूशनल एनकोडर जो आपका है, उस वो कांस्टेंट लेंथ अगर कैपिटल एन का है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें एन शिफ्ट रजिस्टर होंगे और एन माइनस वन मेमोरी एलिमेंट होंगे, और एन माइनस वन मेमोरी एलिमेंट ही ट्रेलिस डायग्राम के लिए स्टेट्स डिफाइन करेंगे। अब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 शिफ्ट रजिस्टर दिख रहे हैं, जिसका नाम है डीके माइनस वन एंड डीके माइनस टू। ठीक है। इसमें जो डीके माइनस वन एंड डीके माइनस टू है, ये एन माइनस वन क्या है, मेमोरी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एन कैपिटल एन हमारे यहाँ पे 3 है, 3 शिफ्ट रजिस्टर हो गए, और एन माइनस वन मीन्स 2 आपके मेमोरी एलिमेंट है। और वो कौन से मेमोरी एलिमेंट है? डीके माइनस वन एंड डीके माइनस टू, ये मेमोरी एलिमेंट है। और यही जो दो मेमोरी एलिमेंट हैं, यही आपके कन्वोल्यूशनल एनकोडर के जो मेमोरी एलिमेंट है, वो ट्रेलिस डायग्राम बनाने के लिए स्टेट डिफाइन करेंगे। अब मैं आगे देखता हूँ स्टेट कैसे डिफाइन होंगे। ठीक है, यही जो आपके स्टेट डिफाइन होंगे। हाँ, डीके क्या है? डीके में हम अपना एक एक बिट इनपुट देते रहेंगे। ठीक है, डीके में हम एक एक इनपुट देंगे और स्टेट को देखते रहेंगे कि नेक्स्ट स्टेट पे वो कहाँ जा रहा है। ठीक, तो डीके माइनस वन डीके माइनस टू स्टेट डिफाइन करेंगे कैसे? हमने दो आपके मेमोरी एलिमेंट है जो स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, तो दो बिट से कितने पॉसिबल स्टेट बन सकते हैं? 2 to the power n मीन्स 2 to the power 2 एंड नथिंग बट 4। कौन कौन से? 00, 01, 10 एंड 11। तो हमने इन्हीं चारों को नाम दे दिया है, स्टेट का लेवल दे दिया है क्या? ABCD। अब ध्यान से देखेंगे, ये ऑब्वियस बात है, इजी है। 00 को ए दिया है, 01 को बी दिया है, 10 को सी दिया है और 11 को डी दिया है। ठीक है, ये हमने स्टेट डिफाइन कर दिए एक कन्वोल्यूशनल एनकोडर को, और क्या करने के लिए? ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट कॉन्सेप्ट, कि कैसे डिफाइन होगा कि नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, है ना? इनपुट अगर कोई आता है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो देखो, मैं टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर इनपुट जीरो देता हूँ, टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर इनपुट जीरो देता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी? नेक्स्ट स्टेट का मतलब टी इज इक्वल टू वन। ठीक है, और टी इज इक्वल टू वन जब होगा तो क्या होगा? टी इज इक्वल टू वन जब होगा तो ये जीरो यहाँ जाएगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू वन पे कोई और इनपुट आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैंने ये इनपुट जीरो दिया, ठीक है, अभी टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट स्टेट क्या है? ए है, क्योंकि यहाँ जीरो जीरो है। ठीक है, करंट स्टेट जीरो जीरो है। टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट स्टेट आपका ए है, और अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने इनपुट जीरो दिया है, तो नेक्स्ट स्टेट कब बनेगा? आप ध्यान से देखो, सोचो। नेक्स्ट स्टेट टी इज इक्वल टू वन पे आएगा नेक्स्ट स्टेट, और टी इज इक्वल टू वन पे कोई ना कोई इनपुट तो होगा ना, तभी तो नेक्स्ट स्टेट आएगा। तो हमें वो इनपुट पता नहीं है, बट हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा। और नेक्स्ट स्टेट के लिए हम ये देखेंगे कि अगर कोई इनपुट आ रहा है, तो ये जीरो आपका डी के माइनस टू पे जाएगा, और ये जीरो आपका डी के पे जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि टी इज इक्वल टू वन पे जब नेक्स्ट स्टेट की बात होगी, तो अब ये क्या स्टेट है? अभी भी शिफ्ट होने के बाद भी जीरो जीरो ही है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आपका? ए ही रहा। अभी अगर पहली लाइन समझ में आ गई तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अभी इनिशियली जो हमारा डी के माइनस वन और डी के माइनस टू जो आपके मेमोरी एलिमेंट हैं, जो कि स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, अभी जो है जीरो जीरो पे है, और जीरो जीरो पे है तो टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो जीरो पे है, तो करंट स्टेट ए है। ठीक है, अब टी इज इक्वल टू जीरो पे मैंने एक इनपुट दिया जीरो, जो कि डी के पे दिख रहा है आपको। अब मुझे नेक्स्ट स्टेट पता करना है कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेट टी इज इक्वल टू वन पे होगा, और टी इज इक्वल टू वन पे नेक्स्ट स्टेट तब आएगी ना, जब कोई इनपुट आएगा। और जब कोई इनपुट आएगा तो डीके का जो वैल्यू है वो डीके माइनस वन पे जाएगी, डीके माइनस वन पे जो वैल्यू डीके माइनस टू पे जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि डीके माइनस वन और डीके माइनस टू पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जब डी टी इज इक्वल टू वन पे कोई इनपुट आया,
तो डी के माइनस वन की वैल्यू डी के माइनस टू पे गई और डी के वैल्यू डी के माइनस वन पे आई। अब देखेंगे हम कि डी के माइनस वन और डी के माइनस टू की कॉम्बिनेशन क्या बने, तो अभी भी वो जीरो जीरो ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट बिट जीरो के लिए जो नेक्स्ट स्टेट बन के आई वो भी ए ही है। ठीक है। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट के लिए वही चीज है, आपको तीनों का एक्सऑर और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर। तो आप देखेंगे यहाँ पे तीनों का एक्सऑर जो जीरो 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 है तो जीरो ही होगा, और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर भी जीरो होगा, तो आउटपुट जीरो जीरो। ठीक है। अभी तो मैंने इनपुट जीरो लिया था ना, टी इक्वल टू जीरो पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि टी इक्वल टू जीरो पे इनपुट वन हो जाए। तो उसके लिए देख लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो पे अगर इनपुट वन आता है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, टी इक्वल टू वन के लिए नेक्स्ट स्टेट तब बनेगी जब टी इक्वल टू वन पे कोई इनपुट आएगा और डीके की वैल्यू डीके माइनस वन पे, डीके माइनस वन की वैल्यू डीके माइनस टू पे जाएगी। तो इस तरीके से शिफ्ट होगा। अब आप बताओ कि नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है। नेक्स्ट स्टेट आपकी बनेगी जीरो वन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो नहीं कर पाया हूँ, तो आप देख लेंगे कि जब ये जीरो यहाँ पे जीरो जाएगा और ये वन यहाँ पे वन आएगा तो डी के माइनस टू इज जीरो और डी के माइनस वन इज वन। तो नेक्स्ट स्टेट जीरो वन है, और जीरो वन किसका हमने डिफाइन किया था, जीरो वन था हमारा बी का। तो जब इनपुट टी इज इक्वल टू जीरो पे वन होगा तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेट बी होगा। ठीक है। और आउटपुट क्या आएगा अब? तो आउटपुट तीनों का एक्सऑर वन और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर भी वन, तो आउटपुट इज वन वन। आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो दो लाइनें मैंने बताई हैं ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आगे इन्हीं दो लाइनों का यूज होगा स्टेट डायग्राम को ड्रॉ करने में भी और ट्रेलिस डायग्राम को भी ड्रॉ करने में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि t इज इक्वल टू जीरो पे अगर इनपुट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, और इनपुट वन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी। और इसी तरीके से हम हर एक कॉम्बिनेशन के लिए नेक्स्ट स्टेट डिफाइन कर लेंगे। अब हम आते हैं कि अगर स्टेट बी हो, करंट स्टेट अगर बी हो, जीरो वन हो, जीरो वन हो और t इज इक्वल टू जीरो पे इनपुट आपका जीरो हो, तो फिर क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेट, ये वन यहाँ जाएगा और ये जीरो यहाँ आएगा, तो क्या बना कॉम्बिनेशन वन जीरो। ठीक है। एक शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, देख सकते हैं। अगर आपको स्टेट पता करना है ना तो यहाँ से भी पता चल जाएगा वन जीरो। ठीक है। जैसे ही आपने इनपुट दिया तो ये भी देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट में यही दोनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वन जीरो आपका नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों वन जीरो है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट के लिए वन यहाँ शिफ्ट हो रहा है और जीरो यहाँ हो रहा है, और डीके माइनस टू डीके माइनस वन का जो कॉम्बिनेशन बना वो बना वन जीरो। अब वन जीरो किसका है लेबल, कौन सा लेबल है वन जीरो के लिए, सी। तो जब आपका कन्वोल्यूशन एनकोडर स्टेट बी पे है और उस पे इनपुट जीरो आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, सी। अब आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट इन तीनों का एक्सऑर कितना हुआ, वन, और इसका एक्सऑर जीरो, तो आउटपुट इज जीरो। ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अब अगर टी इज इक्वल करंट स्टेट हमारी बी हो, ठीक है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे इनपुट आपका वन हो जाए, तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेट आपका वन वन बनेगा। क्यों, क्योंकि डी के माइनस वन का जो वन है वो शिफ्ट हो जाएगा डी के माइनस टू पे, और इनपुट वाला डी के माइनस वन पे, और जो वन स्टेट का लेबल बनेगा वो वन वन होगा, और वन वन किसका है, डी का है, तो नेक्स्ट स्टेट इज डी। और आउटपुट क्या होगा, तो इन तीनों का एक्सऑर जीरो और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर वन, तो जीरो वन। सिमिलरली अगर आपका कन्वोल्यूशन एनकोडर का करंट स्टेट सी है और उस पे टी इज इक्वल टू जीरो पे इनपुट जीरो आता है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है, जीरो जीरो। देखो जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये जीरो यहाँ, तो जीरो जीरो डी के टू, डी के माइनस टू, डी के माइनस वन, जीरो जीरो हुए। और जीरो जीरो किसका है, ए का, तो सी के लिए नेक्स्ट स्टेट ए होगा जब इनपुट जीरो होगा, और आउटपुट क्या होगा कन्वोल्यूशन एनकोडर का, तीनों का एक्सऑर वन और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर वन, तो वन वन। क्लियर है। अगेन अगर कन्वोल्यूशन एनकोडर का जो करंट स्टेट है सी, और अगर उस पे जो टी इक्वल टू जीरो पे इनपुट आ रहा है वन, तो नेक्स्ट स्टेट जीरो वन बनेगा। क्यों, क्योंकि जीरो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया और वन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से डी के माइनस टू और डी के माइनस वन का जो कॉम्बिनेशन बना वो बना जीरो वन। और तो जीरो वन किसका स्टेट है,
कौन सा स्टेट है 0 1? 0 1 है आपका बी का। तो सी के लिए नेक्स्ट स्टेट बी होगा अगर इनपुट 1 है, और आउटपुट क्या होगा? तीनों का XOR 0 और दोनों का XOR भी 0। ठीक है। डी के लिए आते हैं। अगर इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 0। 1 0 किसका है? सी का। ठीक है। और ये सी आपका नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट क्या होगा? तीनों का XOR 0 और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR 1, तो 0 1। और डी के लिए ही अगर करंट स्टेट आपका डी है कन्वोल्यूशन एनकोडर का, और इनपुट 1 हो, तो नेक्स्ट स्टेट डी ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि 1 डी के माइनस 2 पे जा रहा है और ये वाला 1 डी के माइनस 1 पे जा रहा है, फिर भी स्टेट 1 1 ही है। तो डी पे अगर करंट स्टेट डी है और इनपुट 1 है तो वो डी पे ही रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट उसकी डी ही रहेगी, मतलब उसी स्टेट पे रहेगा। और आउटपुट क्या आएगा? तीनों का XOR 0 और दोनों का XOR, सॉरी, तीनों का XOR 1 और फर्स्ट एंड थर्ड का XOR 0। तो यहाँ पे आई होप कि नेक्स्ट स्टेट कैसे डिफाइन हो रहा है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और अगर ये समझ में आ गया है तो आप बहुत ही इजीली ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द ट्रेलिस डायग्राम। ठीक है। तो ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं आपके पास चारों लेबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, और अब मैं अकॉर्डिंगली सारे पॉसिबल, ठीक है, जो अभी हमने किए थे कि करंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है, करंट स्टेट अगर 0 है और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वो सारे करते हुए जाएंगे अब। ठीक है। जैसे कोटरी किया था ना वैसे ही करेंगे, इसमें थोड़ा कम समय लगेगा क्योंकि अब आपको सारी चीजें पता हो चुकी हैं, आपको याद भी होगा कन्वर्सेशन कोडर, तो जल्दी से थोड़ा सा कर लेंगे इसको। ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लास्ट वीडियो 53 मिनट्स का हो गया था। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं करंट स्टेट 0 पे। अगर करंट स्टेट 0 है, सॉरी, करंट स्टेट 0 0 है, या कहते हैं कि ए पे है और इनपुट 0 है। इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही होगा, तो उसी स्टेट पे रहेगा। नेक्स्ट स्टेट के लिए, हाँ, कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेट स्टेट के लिए नेक्स्ट स्टेट ऐसे डिफाइन होगा क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेट होगा। और 0 0 पे अगर इनपुट 0 है तो सेम स्टेट पे है, मतलब 0 0 पे ही है, और आउटपुट क्या है? 0 0। तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है 0, ये बता रहा है कि करंट स्टेट ए पे इनपुट हमने 0 दिया, तो नेक्स्ट स्टेट इसकी सेम स्टेट पर है, ए पे ही है अभी, और आउटपुट क्या है? 0 0। और मैं कह रहा हूं कि अगेन हम 0 देते हैं तो भी नेक्स्ट स्टेट वही रहेगी, अगेन वही आएगा आपका 0, इनपुट पे 0 0। अगेन अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट स्टेट आपका ए है और उस पे इनपुट 0 ही दे रहे हैं, तो हर एक इनपुट 0 के लिए नेक्स्ट स्टेट ए ही रहेगा। ठीक है। और आउटपुट भी सेम आएगा 0 0। ठीक है। तो इस तरीके से आप, मैंने 5 बिट के लिए बना लिया 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि करंट स्टेट ए है और इनपुट 1 आ गया। अगर इनपुट 1 आता है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी? 0 1। और 0 1 किसका है? बी का। अब मैं ध्यान से आपको देखिए जरा स्क्रीन पे, अगर यहाँ पे है, मैं करंटली यहाँ पे हूँ, करंट स्टेटस स्टेट मेरा ए है यहाँ पे, और यहाँ से मुझे नेक्स्ट स्टेट पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेट तो यहाँ से यहाँ हुआ था ना, वो तो तब हुआ था जब सेम स्टेट पे थे। अगर मुझे बी पे जाना है तो नेक्स्ट स्टेट जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन बी पे, यहाँ नेक्स्ट स्टेट गए और यहाँ पे होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट आपका, सॉरी, यहाँ पे एक रह गया था, कितने बिट का ले लिया मैंने? 1 2 3 4 5 6, 6 बिट का ले लिया यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है। तो अब बी के लिए जो मैं अभी बता रहा था कि अभी करंट स्टेट मेरा यहाँ पे है और इनपुट 1 है, तो इनपुट 1 होने की वजह से नेक्स्ट स्टेट आपका बी बना 0 1। और नेक्स्ट स्टेट जाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेट के लिए, लेकिन यहाँ तो तब आए थे जब सेम स्टेट था, तो एक स्टेट आगे जाएंगे लेकिन हमें बी पे आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे हम इस तरीके से। समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेट कैसे डिजाइन होगा? फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हम हैं इनिशियली, और इनपुट हमारा 1 हुआ। इनपुट 1 होने की वजह से नेक्स्ट स्टेट हमारा 0 1 बना। 0 1 किसका है? बी का है। और बी अगर हमारा नेक्स्ट स्टेट है तो नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट स्टेट जाएंगे, लेकिन हमें बी पे जाना है तो हम यहाँ आएंगे। इसलिए जस्ट इसके नीचे मैंने एक स्टेट बनाया बी के लिए। और इनपुट 1 पे
आउटपुट क्या आएगा अब आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मैं बार बार वहां पे जा करके ये नहीं बता पाऊंगा कि तीनों का एक्सऑर कैसे आ रहा है और दोनों का एक्सऑर कैसे आ रहा है। आउटपुट आएगा आपका 1 1, ठीक है, आप वेरीफाई कर लेंगे। कई बार ये आउटपुट वाली बात हो चुकी है। तो जब हमारा स्टेट ए है, इनपुट 1 है, तो आउटपुट 1 1 और नेक्स्ट स्टेट बी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपका स्टेट ए ही है, यहाँ पे भी स्टेट ए ही है। अगर इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी बी होगी, और वो फिर आउटपुट सेम आएगा इस तरीके से। तो ये आपका, तो ये अभी जो मैंने बनाया, ये बनाया आपका करंट स्टेट ए में अगर इनपुट 0 होता है, और करंट स्टेट ए में अगर इनपुट 1 होता है। अब हम आते हैं बी पे। अगर करंट स्टेट हमारी बी है और इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? 1 0। और 1 0 किसका है? सी का। तो यहाँ करंट स्टेट पे है हम यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेट हमारा सी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हमारा सी है, तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ जाएंगे और यहाँ पे सी पे आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊंगा नेक्स्ट स्टेट के लिए। मैं इसके नीचे नहीं बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट स्टेट नहीं है ये, नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे है। अब सी पे हम आ गए, बी पे थे करंट स्टेट, इनपुट 0 दिया तो सी हमारा नेक्स्ट स्टेट बना, सी पे आ गए। और वो 0 देने की वजह से आउटपुट क्या बनेगा, देख लेते हैं। 1 0, आउटपुट 1 0। मैंने हर एक स्टेट के लिए कलर भी डिफाइन कर रखा है कि ए के लिए ग्रीन कलर है, बी के लिए आपका रेड कलर है, सी के लिए आपका डार्क ब्लू कह लो चाहे ब्लैक कह लो, और डी के लिए मरून है या जो भी कलर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमने बी पे जब हम थे, सी पे आए और आउटपुट हमारा 1 0 हो गया जब इनपुट 0 है। तो सेम ऐसे ही आपका हर एक स्टेट में अगर बी में है तो सी पे ही आएंगे। अब बी पे थे, इनपुट 0 था, तो हमने सी पे आ गए। अब बी पे है, करंट स्टेट हमारा बी है, और अब इनपुट 1 हो। ध्यान से सोचिएगा, आप स्टेट 0 1 पे हैं, बी पे हैं और इनपुट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? 1 1। 1 1 किसका है? डी का। और नेक्स्ट स्टेट अगेन यही होगा, यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए और फिर डी पे आ गए, तो नेक्स्ट स्टेट यही बना आपका। तो हम डी पे आ जाएंगे। डी पे आने के बाद आउटपुट क्या होगा, क्योंकि 0 1 पे थे, इनपुट 1 था, तो 0 1 1 बना। तीनों का एक्सऑर, तीनों का एक्सऑर क्या होगा? 0, और दोनों का एक्सऑर 1। तो आउटपुट इज 0 1। तो जब हम बी पे रहेंगे करंट स्टेट और इनपुट हमारा 1 होगा, तो हम डी पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट हमारा डी बनेगा और आउटपुट क्या आएगा? 0 1। तो सिमिलरली हर एक स्टेट बी के लिए वही बनेगा डायग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि ए का भी दोनों पॉसिबल हो गए, 0 और 1, बी के भी हो गए। अब सी पे आते हैं। सी का स्टेट है करंट स्टेट अगर, और उसमें इनपुट आता है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? 0 0। और 0 0 किसका है? ए। तो नेक्स्ट स्टेट ए बना आपका। तो हम यहाँ पे सी पे हैं, कर्सर देखेंगे यहाँ पे तो सी पे हैं। नेक्स्ट स्टेट सी के लिए क्या होगी? ये, लेकिन हमें जाना है ए पे, तो हम यहाँ पे आएंगे। आ रही बात समझ में? सी पे है करंट स्टेट, 0 इनपुट दिया, हमें पता चला कि नेक्स्ट स्टेट ए बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट आए और हमें ए पे आए, तो हम सी से ए में यहाँ तक आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब सी पे है 1 0, इनपुट दिया 0, आउटपुट क्या आएगा? तीनों का एक्सऑर 1 और दोनों का एक्सऑर भी 1। तो 0 इनपुट के लिए 1 1 आउटपुट। तो हर एक सी के लिए हमारा यही बनेगा और यही आउटपुट होगा, ठीक है। अब आते हैं सी पे ही है और इनपुट 1 हो जाए तो करंट स्टेट सी है और इनपुट 1 होगा, तो नेक्स्ट स्टेट 0 1, और 0 1 है किसका? बी का। तो सी से बी में जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे सी है, नेक्स्ट स्टेट ये था और बी पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे। तो सी से, सॉरी, सी से हम बी पे आ गए नेक्स्ट स्टेट में, और इनपुट हमने 1 दिया था, तो 1 0 1 बना कॉम्बिनेशन। 1 0 1 है तो तीनों का एक्सऑर 0, और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर भी 0। तो इनपुट 1 पे आउटपुट 0 0, इनपुट 1 पे आउटपुट 0 0। सी से हम बी पे आ रहे हैं, हर एक सी के लिए यही होगा, ठीक है। तो ए का भी कंप्लीट हो गया, बी का भी कंप्लीट हो गया और सी का भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डी पे।
डी हमारा करंट स्टेट है और उसकी वैल्यू है 1 1। अगर इनपुट हमारी 0 आती है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा? 1 0। आप एक कॉपी पेन पे स्टेट जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताई थी ना उसमें लिख लीजिएगा, तो वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि नेक्स्ट स्टेट कैसे बन रहा है, ठीक है। ओके, सो करंट स्टेट हमारा डी है और जब इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारा 1 0 हो रहा है। 1 0 किसका है? सी का। तो डी से सी में जाना है, तो डी यहाँ पे है और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे और सी यहाँ पे। सी पे जाना है तो ये, तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे डी के लिए, तो आ गए डी से सी पे आ गए। इनपुट 0 था तो आउटपुट क्या आएगा? तीनों का एक्सऑर हो जाएगा हमारा 0 और फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सऑर 1। तो 0 इनपुट पे आउटपुट इज 0 1, ठीक है। तो सिमिलरली हर एक डी के स्टेट के लिए यही होगा, 0 1 0 1 0 एंड 0 1। 0 पे आउटपुट 0 1 और डी से सी पे हमारा नेक्स्ट स्टेट है। अब बात करते हैं कि करंट स्टेट हमारा डी है और इनपुट 1 है। करंट स्टेट डी और इनपुट 1, तो नेक्स्ट स्टेट बी ही है, मतलब सेम स्टेट में है जैसे ए में थे। ए में करंट स्टेट 0 0 था और इनपुट 0 है तो सेम स्टेट में आ रहे थे, वैसे ही डी में भी हमारा सेम स्टेट आएगा। तो नेक्स्ट स्टेट पे आ गए और 1 इनपुट अगर दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1 एंड 0। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे एंड दिस इज योर कंप्लीट ट्रेलिस डायग्राम। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट ट्रेलिस डायग्राम। जैसे कोड ट्री बनाया था कंप्लीट जनरलाइज कोड ट्री, वैसे ही कंप्लीट ट्रेलिस डायग्राम है ये जनरलाइज। अब हम अपने इनपुट के लिए बात करेंगे। जब जनरलाइज कोड ट्री हमने बना लिया और पॉसिबिलिटी के लिए, तो अब हम अपने इनपुट बिट सीक्वेंस के लिए बात करेंगे। तो पहला इनपुट क्या आ रहा है? अब ये देखेंगे कि पहला इनपुट 1 तो है। करंट स्टेट क्या है? अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है करंट स्टेट, तो हम बाय डिफॉल्ट 0 0 ही मान के चलेंगे करंट स्टेट, ठीक है। ओके, तो पहला इनपुट 1 है किसके लिए? स्टेट ए के लिए या 0 0 के लिए। तो अब आपको कुछ नहीं देखना है। जब आपने डायग्राम बना लिया है कंप्लीटली, तो जस्ट आपको जहां पे इनपुट 1 है कर्सर देखेंगे, 0 0 पे जाएंगे ए स्टेट पे और पहला बिट इनपुट 1 है तो इसको खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, तो ये वाला पाथ फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। ये वाला पाथ फॉलो कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब आ गए बी स्टेट पे, ठीक है। अब बी स्टेट पे क्या है? अब करंट स्टेट तो हमारा बी हो गया, ए से बी में आ गए। तो अब हम नेक्स्ट बिट हमारे क्या है? 0। अब करंट स्टेट हमारी बी है और नेक्स्ट नेक्स्ट बिट हमारी जो इनपुट बिट है वो है 0। तो हम बी पे सर्च करेंगे कि इनपुट 0 वाले पाथ कहाँ पे है। तो ये है, ये तो 1 वाली है इनपुट, ये 0 वाली, तो हम इस पाथ को फॉलो कर लेंगे। ये पाथ फॉलो हो गया। अब हम कौन सी करंट स्टेट पे हैं? सी पे। और सी पे हमारा जो इनपुट आ रहा है वो है 1। तो 1 के लिए हम पाथ खोजेंगे। तो 1 के लिए हमारा पाथ क्या है? ये, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 ब्लैक कलर, क्योंकि देखो मैंने इसीलिए कलर डिफाइन किया, कंफ्यूजन हो सकती है, इतने सारे आउटपुट लिखे हुए हैं, आपको खोजना पड़ सकता है कि कौन किसका है। इसीलिए मैंने ए के लिए ग्रीन, बी के लिए रेड, सी के लिए ब्लैक, डी के लिए मरून, ठीक है। तो सी के लिए 2 ही जा रहे हैं, तो ये वाला हो गया 0 के लिए और ये 1 के लिए। तो ये वाला पाथ हम फॉलो कर लेंगे सी से, ये हो गया। अब मैंने बताया था आपको कि जब कन्वोल्यूशनल एनकोडर में आप इनपुट बिट सीक्वेंस डालेंगे, इनपुट करेंगे, तो 101 तक ही तो नहीं जाएगा ना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी लास्ट बिट जो है वो सारे शिफ्ट रजिस्टर से पास करें। तो 2 जीरोस हम फॉलो करेंगे। तो जब पहला जीरो ऐड करेंगे तो करंट स्टेट हमारा क्या था? बी, अभी यहाँ पे। और करंट स्टेट बी जब है तो करंट स्टेट बी के बाद हमारा 0 वाला पाथ खोजेंगे। और 0 वाला पाथ कहाँ पे है? रेड कलर में, ये, ठीक है। तो हम इसको फॉलो कर लेंगे। और जब नेक्स्ट बिट 0 ऐड करेंगे सो दैट कि हमारा जो लास्ट बिट 1 है वो डी के माइनस 2 से प्रोसेस हो जाए। तो अभी हमारा करंट करंट स्टेट क्या है? सी। और सी पे हम 0 देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट 0। सी पे नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो करंट स्टेट हमारा सी है और 0 वाला पाथ कहाँ पे है? ये ए पे जा रहे हैं, तो ये वाला पाथ हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से दिस इज योर कंप्लीट
ट्रेलिस डायग्राम फॉर इनपुट बिट सीक्वेंस 101। कंप्लीट नहीं बोलेंगे, 00 भी नहीं इंक्लूड करेंगे, ओनली 101। 00 बाय डिफॉल्ट आएगा क्योंकि आपको सारे शिफ्ट रजिस्टर से पास कराना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ ट्रेलिस डायग्राम इज ड्रॉन। और अगर कोई इनपुट बिट सीक्वेंस देता है तो आपका आंसर ब्लू कलर में जो डैश लाइन है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टेट डायग्राम है, देखते हैं स्टेट डायग्राम। अगर आपको स्टेट पता है ना, स्टेट डायग्राम बहुत इजीली बना लेंगे। और ये थियरी पार्ट आप पढ़ लेना, क्या कह रहा है ये कि स्टेट डायग्राम इज सिंपली अ ग्राफ ऑफ द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द एनकोडर एंड द पॉसिबल ट्रांजिशंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट कैन बी यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन एनकोडर स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो स्टेट डायग्राम क्या बता रहा था, इनिशियली मैंने बता रखा है कि स्टेट डायग्राम आपका जो कन्वोल्यूशन कोडर है उसके इनपुट और आउटपुट के बीच में स्टेट्स के रिलेशंस बताएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि स्टेट डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, सो चार आपके स्टेट हैं, मैंने चारों को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। और देखो ये एक हार्ड एंड फास्ट डायग्राम नहीं है, आप किसी भी तरीके से चारों को लोकेट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट दिखना चाहिए, विजुअलाइज अच्छा होना चाहिए, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको लोकेट किया हुआ है चारों स्टेट्स को, ए बी एंड सी डी। ठीक है, अब अगेन वही बात मैं करूंगा कि करंट स्टेट हमारा अगर 00 है और नेक्स्ट स्टेट अगर 0 है तो सेम स्टेट पे रहेगा, उसी स्टेट पे। और आउटपुट क्या आएगा, 0.00। अगर करंट स्टेट हमारा 0 है, नेक्स्ट बिट हमारी 1 है, इनपुट 1 है, तो क्या आएगा, 01, तो बी पे जाएगा। और इनपुट 1 के लिए आउटपुट क्या आएगा, 11। ठीक है, बहुत इजी है डायग्राम। तो ए का जो स्टेट है वो कंप्लीट हो गया। बी पे आते हैं, करंट स्टेट अगर बी है, इनपुट 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट आपका 10 बनेगा। और 10 किसका है, सी का, तो हम यहाँ पे चले गए। आउटपुट क्या होगा, 0, इनपुट के लिए आउटपुट 10। अगर बी पे है और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट बनेगा आपका डी, 11, तो डी पे चले गए। आउटपुट क्या आएगा, 01। करंट स्टेट अगर आपका सी है और इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, 00, विच इज ए। और आउटपुट क्या आएगा, 11, 0 के लिए। करंट स्टेट अगर आपका सी है और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, 01, जो कि बी है। और आउटपुट क्या आएगा, 00। तीनों हो गए। अब डी की बात करते हैं। करंट स्टेट हमारा अगर डी है, इनपुट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट बनेगा 10, जो कि सी है। और आउटपुट क्या आएगा, 01। करंट स्टेट हमारा डी है और इनपुट इज 1, तो नेक्स्ट स्टेट सेम स्टेट डी ही रहेगा, तो डी पे ही आ गए हम। और आउटपुट क्या होगा, 10। तो दिस इज योर कंप्लीट स्टेट डायग्राम। ठीक है, पूछ लेता है समटाइम्स 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लेता है कि ट्रेलिस डायग्राम के लिए स्टेट डायग्राम ड्रॉ करिए। ठीक है, तो बस इतना ही बना देने पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ करना आया होगा। उससे इंपॉर्टेंट है स्टेट डिफाइन करना। नेक्स्ट स्टेट कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, तुरंत जाकर के ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले आप स्टेट डायग्राम को समझेंगे और नेक्स्ट स्टेट स्टेप कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन ट्रेलिस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। अगर एक बार ट्रेलिस डायग्राम ड्रॉ हो गया तो किसी भी इनपुट के लिए आप उसका पाथ डिफाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से, उनको समझाइए और खुद भी बताइए। मैं बार बार इसलिए एनकरेज करता हूँ खुद बताने के लिए, क्योंकि खुद बताने पे आपका ही फायदा होता है। कहते हैं ना, शेयर करने, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो नॉलेज शेयर करेंगे तो आपका भी रिवीजन होगा, बार बार रिवीजन होगा, तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप 10 लोगों को और बता करके आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, खुद बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए। और चैनल को अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।